नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर मुकेश गर्ग जी की आज जन्म जयंती है। उनको सादर नमन करते हुए हम जिस विषय पर आज चर्चा करने के लिए जुटे हैं, भारतीय संगीत में शास्त्र ग्रंथों की उपादेयता या उपयोगिता, इस पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास रहेगा। और हमारे भारतीय संगीत की परंपरा बहुत प्राचीन है। इस बात पर हम अत्यंत गर्वान्वित कर अपने आप को महसूस करते हैं। और इस लंबी परंपरा को एक कड़ी के रूप में जोड़े रखने के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वह है हमारे शास्त्र ग्रंथ। हम सभी इतिहास में पढ़ते हैं अलग अलग सभ्यताओं के बारे में, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत में थी, उसके अतिरिक्त अन्य सभ्यताओं के संगीत का विकास किस तरह से हुआ, उन देशों में कैसे वह आगे बढ़ा, शायद इन लक्षण ग्रंथों के एक सशक्त परंपरा के अभाव में वहां की संगीत की भी पूरी विरासत एक तरह से बिखर गई। जहां तक संगीत शास्त्र में दो शब्द आते हैं, लक्ष्य और लक्षण, तो पहले लक्षण ग्रंथों को समझने से पहले इन लक्षण क्या है और किस चीज के लक्षण है, इसको समझ लेना आवश्यक होगा। इसकी पहले चर्चा कर लेते हैं। संगीत या कोई भी प्रदर्शन कला जितनी भी है, उन सभी प्रदर्शन कलाओं का हमारा लक्ष्य क्या है? कोई आप में से अगर बताएं। प्रयोग उत्तर आया है। कई लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम प्रदर्शन कला सीख रहे हैं, संगीत हो, चाहे डांस हो, चाहे थिएटर हो, तो हम उसे प्रयोग करना चाहते हैं। तो प्रयोग की जो परंपरा है वही हमारा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को जो लक्षणों के रूप में संग्रह रखे वो है हमारे लक्षण ग्रंथ। भारतीय परंपरा में लक्षण ग्रंथों से भी पहले से एक परंपरा और चली आई थी, उसे कहा जाता है श्रुति परंपरा, जो सुनकर अपनी याददाश्त में सारी ज्ञान को, विज्ञान को, सभी चीजों को एक तरह से संभाल कर रखने की परंपरा भारत में विकसित हुई। उसका अत्यंत लाभ हमें आज अपने इतिहास को देखने में प्राप्त होता है। जिस समय पर अन्य परंपराओं में ज्ञान विज्ञान जो भी विकसित हुआ, उसको संग्रह रखने के इन उपायों पर, चाहे श्रुति परंपरा हो, चाहे हमारे लक्षण ग्रंथों की परंपरा हो, इनके अभाव में उन परंपराओं के ज्ञान का धीरे धीरे बिखराव होता चला गया। जो भारतीय परंपरा की अपनी एक अनूठी मिसाल है कि उसने इतनी प्राचीन ज्ञान को भी संभाल कर रखा, क्योंकि श्रुति परंपरा से पहले वो परंपरागत रूप से शिक्षण आगे बढ़ा और तत्पश्चात वह लक्षण ग्रंथों के रूप में वह लिखकर उस पर लोगों ने इतिहास के पन्नों में उसे सशक्त रूप से रख दिया। भारतीय संगीत की जहां तक उद्गम और विकास की बात है, तो कहीं ना कहीं इसके स्पष्ट प्रमाण हमें इतिहास में नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कई ऐसे प्रकीर्णक हमको प्रमाण मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि यह
मनुष्यों के विकास के साथ साथ ही हमारा भारतीय संगीत धीरे धीरे करके बनता है। आज जिस शब्द से हम इस पूरे विषय को जानते हैं संगीत, एक समय पर यह शब्द भी उपस्थित नहीं था। संगीत से पूर्व गांधर्व संज्ञा का प्रयोग किया जाता था, और अगर उसके भी पूर्व हम खोजना चाहें तो शायद सामगान की जो गान की परंपरा थी, उसी से इस पूरी संगीत परंपरा को अभिहित किया जाता था। इतिहास जो शब्द है वो इति था और आस मतलब था, ऐसा ही था जब हम कह सकते हैं तब वह इतिहास बनता है। इस इतिहास को हम लोग कई बार अलग अलग खंडों में बांटकर देखने का प्रयास करते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो इन कालखंडों को विभाजित करने का हमारे पास पैमाना क्या रहा है? कई बार ये प्रश्न आता है कि हम किस विषय के आधार पर, किस को आधार मानकर इन अलग अलग कालखंडों को विभाजित करें। तो इस प्रश्न के समाधान के लिए मैं कई पुस्तकों से होते हुए प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा जी के एक आलेख पर पहुंचता हूं। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से एक बात लिखी है कि हमारी इतिहास की समझ पाश्चात्य की इतिहास की समझ से थोड़ी भिन्न है। पाश्चात्य की इतिहास डेट, टाइम और उसमें फिगर्स पर केंद्रित रहता है कि इस दिन को, इस समय पर, इस काल में ऐसा ऐसा हुआ, इस युद्ध में ये थे, ये राजा थे या इतने शैलिक थे। इन सब पर, इतिहास पर उनका लेखन का काम रहता है। लेकिन जब हम भारतीय इतिहास को देखते हैं तो ये दो चीजों पर केंद्रित दिखती है। एक, जो भी हम इतिहास के अभिलेखों को पढ़ के देखते हैं तो उसमें आगामी आने वाली पीढ़ी को क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्या त्याग कर देना चाहिए, इन चीजों पर ही हमारा इतिहास ज्यादातर अपनी बातें रखता है। क्या ग्राह्य है और क्या त्याज्य है उसमें से। केवल ये कह देना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, इसका मतलब हमने इतिहास से अपने आप को नहीं सुधारा है। तो इसके पीछे इस सोच का अभाव है कि हमको क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या त्याग कर देना चाहिए। इसको भली भांति आज के इतिहासकार नहीं लिखते हैं। और दूसरी बात, ये प्राचीन काल, मध्यकाल, इसको हम विभाजित कैसे करें? आज से जो भी पीछे है वो सभी हमारे लिए एक तरह से इतिहास है। तो उसका पैमाना क्या बनाया जाए कि किस आधार पर करें। तो अगर आप लोग भी कुछ इसमें अपनी बातें रखना चाहें तो जोड़ सकते हैं कि इतिहास के विद्यार्थी बता सकते हैं कि प्राचीन काल कब से कब तक था। मध्यकाल हम कहाँ से मानते हैं? 800 शताब्दी से कुछ लोग मानते हैं, और संगीत में हम लोग आते हैं तो कुछ और मानते हैं, 12वीं-13वीं शताब्दी से देखते हैं। ऐसे ही हर विषय में अगर हम अपने प्राचीन, मध्य और आधुनिक को देखें तो अलग अलग कालखंडों में ये बटा हुआ दिखता है। तो इसमें एक रूपता क्यों नहीं है? पहला प्रश्न है। दूसरा, अगर हम मान भी लेते हैं कि 801 से जो है हम मध्यकाल मानेंगे, तो उस 800 और 801 के बीच में ऐसा क्या घटित हो गया कि जिसको हम प्राचीन कह रहे हैं और उसके बाद से मध्यकाल कह रहे हैं? इसका भी हमारे पास एक उत्तर होना चाहिए। तो अगर इसमें आपके कोई विचार हो तो आप बताइए। इसका बड़ा सीधा सा कारण प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा जी ने उस आलेख में लिखा था कि हमारे प्राचीन काल का जो बोध है उसमें स्व का अभाव है। स्व यानी मैं कुछ कर रहा हूं
इस बोध के साथ उस काल के लेखकों ने कभी लिखा ही नहीं। और मध्यकाल वह है जहां से वह परंपरा पर तो विश्वास रखते थे, किंतु जिस कार्य को वो कर रहे हैं वह स्वयं के बारे में भी कहीं ना कहीं अपनी परिचय देते रहते थे। इस चीज को जब मैंने सभी कलाओं पर खोजने का प्रयास किया अपने स्तर से, तो मुझे कई ऐसी चीजें दिखाई दी जिससे ये लगा कि हाँ, ये बात बहुत सटीक बैठती है अगर प्राचीन और मध्यकाल को हम विभाजित करने पर सोचे तो। हमारे भारतीय संगीत के शास्त्र ग्रंथों में अगर हम देखें, तभी हम जब चर्चा शुरू करेंगे, भरत हो, नारद हो, दत्तिल हो, मतंग हो, इन सभी आचार्यों ने अपने विषय में अपनी परंपरा को तो उल्लेख किया है, लेकिन वो स्व रूप से कौन थे, किस शताब्दी में उन्होंने लिखा, इसके बारे में कोई भी प्रामाणिक हमको जानकारियां नहीं मिलती हैं। वो अपने आप को एक परंपरा की कड़ी के रूप में ही समझते थे और उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। जैसे ही हम शास्त्र ग्रंथों में शारंग देव को नाम लेते हैं, तुरंत हम कहते हैं कि ये मध्यकालीन है। और वो किस राजा के यहाँ थे, इसकी भी जानकारी पुस्तक में, ग्रंथ में है। उनके पिता कौन थे, उनके दादा कौन थे, उनके दादा कैसे कश्मीर से दक्षिण की ओर आ गए, इन सब चीजों के बारे में जानकारियां खुद ग्रंथकार ने दी है। तो ये जो स्व का परिचय देना है, यही मध्यकाल का बोध है। हमने ललित कला के क्षेत्र में पूछा कि आप, कुछ मेरे मित्र थे, उनसे पूछा कि ये जो पेंटिंग के नीचे आप लोग सिग्नेचर करते हैं, ये कब से आरंभ हुआ? तो कहा प्राचीन में तो हम लोग को नहीं दिखता है, ये लगता है मध्यकाल से ही आया है। तो उनका मध्यकाल वहां से है, क्योंकि अजंता एलोरा की गुफाओं में भी चित्र प्राप्त होते हैं, लेकिन वो किसके द्वारा बनाए गए थे इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन मध्यकालीन चित्रों के नीचे उनके हस्ताक्षर से ये पता चल जाता है कि यह किस चित्रकार ने बनाया है, इसकी हमको जानकारी मिल जाती है। भक्ति काल के पहले साहित्य में भी अगर हम देखें तो पदों को किसने लिखा, इसको लेकर भी एक द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है। चाहे किसी भी भाषा में, इंग्लिश भाषा में ही खोजें या हिंदी में खोजें, तो हम एक सीमा से पहले जाकर, अगर मध्यकाल की उस सीमा से पीछे जाकर खोजना चाहें, तो उन सभी कवियों के बारे में भी हमको सटीक जानकारियां नहीं प्राप्त होती हैं, क्योंकि वह केवल उस परंपरा से अपने ज्ञान को आगे बढ़ा रहे थे उन्होंने। और कभी कभी तो ऐसा भी है कि उनके नाम भी नहीं है, लेकिन मध्यकाल से जो भी लिखे गए पद, वो सभी अंत में अपने नाम से एक उसमें समाप्ति दिखती है। तो वही स्व का बोध वहां भी दिखाई पड़ता है। इसी तरह से सभी अलग अलग उसका उदाहरण दिया जा सकता है कि हर कला की क्षेत्र में ही इस तरह से कुछ न कुछ प्रयोग हुए। हमारे संगीत में भी अगर हम रचनाओं की बात करें, तो हम मध्यकालीन रचनाओं के बारे में बताते हैं कि ये तानसेन का ध्रुपद है, ये नायक बैजू का है। उसके पूर्व के जो प्रबंध लिखे गए, वो किसने लिखे थे, किसने बनाए थे, इसकी जानकारी नहीं मिलती। संगीत में जो स्टाइल का डेवलपमेंट है, जिसे गीति कहा जा सकता है, इसका भी जो विकास है वो मध्यकाल से ही हमको दिखाई पड़ता है। क्योंकि जो प्रयोक्ता थे उनको लगा कि हर तरफ तो लोग अपनी अपनी नाम से, अपने अपने सिग्नेचर से, अपने अपने उसमें तकल्लुफ से, इन सब चीज़ों से अपना श्रेय ले रहे हैं, तो हमारी इस गायकी को कौन आगे बढ़ाएगा। तो शायद इसी से बानी और बाद में घराने की नींव पड़ी। तो प्राचीन काल के जब हम लक्षण ग्रंथों पर वापस आते हैं, तो प्राचीन काल के लक्षण ग्रंथ हमें कुछ इसी रूप में प्राप्त होते हैं कि वह उनके लेखकों के बारे में हमें बहुत स्पष्ट जानकारियां नहीं मिलती हैं। उन के रचना काल के विषय में भी जो है स्पष्ट जानकारियां नहीं मिलती है। केवल मात्र हम अनुमान के आधार पर, कि एक अनुमान है कि इस शताब्दी से इस शताब्दी के बीच में इनका लिखा गया होगा, ये मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे।
भारतीय संगीत में जो सबसे मूल में है वह होता है स्वर। तो स्वरों का अगर थोड़ा सा हम विकास की चर्चा करें या स्वरों का संबंध हम जोड़ना चाहें तो हमको वैदिक परंपरा से जुड़ना पड़ता है। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि हमारी संगीत परंपरा सामवेद से जुड़ी है। सामवेद में जो मंत्र हैं, जो साम संहिता के रूप में संग्रहित है, वो मंत्र हमारे ऋग्वेद के मंत्रों के ही कुछ चयनित मंत्र उसमें लिए गए हैं। लेकिन जैसे ही हम उसका गान करते हैं तब वो साम वेद बनता है। बिना साम गान के साम वेद की अपना कोई अस्तित्व नहीं है। उसका पाठ करना, सस्वर पाठ करना, वो सभी वेदों में होता था। जब उसे गान का रूप दिया गया तभी वो सामवेद बनता है। तो स्वर की जो परंपरा है वो स्वतः ही सामवेद से जुड़ जाती है और वहां की प्रयोग के, अपने सामगान के प्रयोग के दौरान इस पर विस्तार में अभी नारदी शिक्षा की चर्चा के दौरान इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो सामवेद की इस परंपरा पर हम कैसे बात करेंगे, इस पर हम लक्षण ग्रंथ नारदी शिक्षा पर बात करते समय इस पर और चीजों को जोड़ेंगे। तो सामवेद की इस परंपरा में धीरे धीरे स्वरों का विकास हुआ और उस विकास के क्रम में वाद्य से नृत्य, ये सारी चीजें वैदिक काल में ही सब विकसित हुई और उस विकसित विकास में सब समवेत रूप से प्रयोग होने लगा। लेकिन समवेत प्रयोग में संगीत नहीं शब्द तब तक आया था। वहां पर भी जो शब्द था या तो सामगान था या कुछ पश्चात में शब्द आता है गांधर्व। गांधर्व उपवेद के रूप में भी कुछ लोगों ने माना है कि सामवेद का एक उपवेद रहा होगा जो गांधर्व के नाम से था। इसीलिए इस परंपरा को गांधर्व उपवेद या बाद में गांधर्व शास्त्र की परंपरा के रूप में जाना गया। जैसे ही हम शास्त्र कहते हैं तो ज्यादातर संगीत के विद्यार्थी समझते हैं कि कुछ बहुत भारी भरकम चीजों पर चर्चा होगी। शास्त्र कुछ भी ऐसा न समझने योग्य है, ऐसा नहीं है। शास्त्र वही है जो प्रयोग को लक्षणों से अन्वित कर सके। जो हमारे प्रयोग में चल रहा है उस प्रयोग को हम अगर लक्षणों के रूप में लिखना शुरू कर दे, बताना शुरू कर दे, बोलना शुरू कर दे, तो ही वो शास्त्र बन जाता है। आप कोई राग सीखते हैं, कोई ताल सीखते हैं, क्या कभी भी उस ताल को या राग को आप तुरंत बजाते हुए, गाते हुए पहले ही सीखते हैं? ऐसा नहीं होता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में उस राग का व्याकरण, आरोह अवरोह पकड़ वादी, ताल होगा तो उसका मात्राएं, विभाग इत्यादि, ये जैसे ही हम उसके विषय में कुछ भी बताते हैं तो तुरंत ही वो शास्त्र के कोटि में आ जाता है। मेरे गुरुवर डॉक्टर आदिनाथ उपाध्याय जी हमेशा इस बात को जोर देते थे कि शास्त्र मतलब केवल ग्रंथों की बातें नहीं, हम जो प्रयोग कर रहे हैं उसको जैसे ही व्याख्या करेंगे तुरंत वो शास्त्र बन जाएगा। लेकिन गांधर्व और गांधर्व शास्त्र के विषय में मौलिक रूप से बताने वाला पहला ग्रंथ, जिसे हम लक्षण ग्रंथ कह सकते हैं, संगीत पर फुटकर रूप से चर्चाएं तो उसके पहले भी बहुत से ग्रंथों में प्राप्त होती हैं। कहीं पर संगीत शब्द भी आया है, उसके पूर्व में भी आया है। कहीं पर स्वर और सात की संख्या इतनी वो हो गई थी, वैदिक काल में यम कहा जाता था, तो अगर स्वर कह दिया जाए तो उसको सात मान लिया जाता था, सात कह दिया जाए तो स्वर। तो इस तरह से स्वर, श्रुति, ताल और ऐसे बहुत सारे राग शब्द भी हमारे बहुत पहले से ही कहीं ना कहीं पर प्रकीर्णक रूप से तो उनका उल्लेख मिलता है। लेकिन लक्षणों को अन्वित करने वाला हमारा पहला ग्रंथ
भरतकृत नाट्य शास्त्र है। इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद हो सकता है कि हम सामवेद की शिक्षा ग्रंथ नारदीय शिक्षा को पहले रखें या बाद में रखें, लेकिन जो सर्वाधिक विद्वानों में ये मान्यता है कि नाट्यशास्त्र ही हमारे प्राचीन काल के संगीत को यथावत बताने, लक्षणों के रूप में बताने वाला पहला शास्त्र ग्रंथ था। और वहां पर गांधर्व शब्द का ही प्रयोग पूरे नाट्यशास्त्र में किया गया है। एक और बात इसी के साथ ही निकलती है, हमारे संगीत में दो चीजें या दो भागों में उसका विभाजन हर काल में रहा है। उसके नाम अलग अलग हो सकते हो, लेकिन ये विभाजन अवश्य ही रहा है, क्योंकि एक ऐसी परंपरा है जो चाहती है कि संगीत को बदलाव ना हो, एक आध्यात्मिक परंपरा से वह जुड़ी रहे, और दूसरा उसे मनोरंजन की ओर ले जाने की प्रवृत्ति रहती है। तो वैदिक काल में भी वैदिक के साथ साथ लौकिक संगीत का भी दो कोटियां थी। नाट्यशास्त्र के काल में जब भी विकास होता है तो अक्सर जिसमें परिवर्तन होता है वहीं से उसकी विकास की धारा आगे बढ़ती है, क्योंकि वैदिक परंपरा में तो जो चीजें जैसी थी, जिसका उच्चारण जैसे होना है, जिस स्वर पर जैसा पाठ होना चाहिए, वो वैसा का वैसा बना रहना चाहिए। तो उस परंपरा में आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही हम सातत्यता के साथ परिवर्तनों को भी सम्मिलित करते हैं तो वहां से हमारी परंपरा विकसित भी होती चली जाती है। तो ये हमारी भारतीय मनीषियों की दृष्टि रही कि एक तरफ तो वह बिल्कुल जैसा था वैसे को वैसा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध थे, तो दूसरी ओर वह चाहते थे कि इसमें प्रयोग भी होता चले और कुछ इसमें आगे बढ़ता चले। तो नाट्यशास्त्र नाम से ही स्पष्ट है कि यह नाट्य के लिए लिखा गया शास्त्र ग्रंथ है। लेकिन यह ऐसा निधि ग्रंथ है हमारे सभी कलाओं का कि जिसमें कोई ऐसी कला, ज्ञान, विद्या हम सोच ही नहीं सकते जो नाट्य में न प्रयोग हो रही हो। ये स्वयं भरत मुनि ने एक जगह पर उद्धृत किया है। भरत मुनि एक व्यक्ति थे या एक परंपरा का नाम था, यह भी विद्वानों में अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। यह तो स्पष्ट है कि श्रुति परंपरा जो हमारी वैदिक काल से ही आरंभ हो चुकी थी, उसने हमारे संगीत को भी यथावत रूप से संभाले रखा, और उस श्रुति परंपरा के अंतर्गत ही संगीत का विकास हुआ होगा। किंतु नाट्य की परंपरा के साथ धीरे धीरे संगीत ज्यादा जुड़ता चला गया, और नाट्य की परंपरा में संगीत का धीरे धीरे आज भी कोई भी नाटक हो या जिसे आज हम फिल्म कहते हैं, ये सारी चीजें बिना संगीत के पूर्ण हो ही नहीं सकती हैं। ये भरतकालीन परंपरा से देखा जा सकता है। तो नाट्य के साथ हमारा संगीत जब आगे बढ़ता है तो भरत मुनि नाट्य के विषय में बताते बताते संगीत की भी पूरी चर्चा करते हैं, और इसीलिए हमारा नाट्य शास्त्र संगीत का भी पहला ग्रंथ मान सकते हैं, नाटक का भी पहला ग्रंथ मान सकते हैं, हर साहित्य और उसके अंतर्गत होने वाले रस भाव की चर्चा का भी पहला ग्रंथ माना जाता है। हर तरह से यह अपने आप में एक मौलिक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इतने सारे विषयों को एक ही ग्रंथ में इतने सूत्रात्मक रूप से बातों को रखते हुए भरत मुनि ने लिखा है कि कभी कभी ये संदेह हो जाता है कि शायद भरत मुनि एक नहीं अनेक रहे होंगे।
प्रयोग तो नाटक का अवश्य ही हुआ होगा, उसको करते हुए ही उनके लक्षण लिखे गए होंगे, और उस पूरी परंपरा को भी हम भरत संप्रदाय कह सकते हैं। उस भरत संप्रदाय में जब हो सकता है कि लिखने की तकनीकें भी ना विकसित हुई हो, तो श्रुति परंपरा में किस भरत ने क्या श्लोक लिखा या कैसे वो आगे बढ़ा, ये तो वे लोग ही जानते होंगे। लेकिन किसी एक भरत ने बाद में इसे सुव्यवस्थित अवश्य ही किया होगा। उनको हम इसीलिए मुनि के रूप में मानते हैं, जिन्होंने 36 अध्यायों में इस पूरी संरचना को बांधा, जिसमें से अगर हम संगीत, जिसकी आज हम परिभाषा देते हैं गीत, वाद्य, नृत्य तीनों, तो लगभग आप कह सकते हैं इसमें से 1/3 भाग संगीत पर केंद्रित है। और अगर हम केवल गीत वाद्य को ले लें तो भी 28 से लेकर 33 तक के सभी अध्याय गीत और वाद्य पर ही केंद्रित है पूरी तरह से। अभी कुछ ही दिनों पहले इस विषय पर एक बात नई सामने आई कि भरत के काल में भी गांधर्व जो विद्यमान था, वो गांधर्व केवल गीत वाद्य का ही, उसको गीत वाद्य को ही सम्मिलित मानता था। नृत्य जो है वहां पर स्वतंत्र रूप से प्रयोग था या नाट्य के साथ प्रयोग होता था। आज जो हमारा म्यूजिक शब्द है वो भी पाश्चात्य में इसी तरह से प्रयोग होता है। वोकल म्यूजिक होता है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होता है, डांस उसमें नहीं सम्मिलित होता है। तो कुछ ऐसी ही चीजें गांधर्व के समय में भरतकृत नाट्यशास्त्र में भी हमें प्राप्त होता है। इस ग्रंथ की अगर पूरी विषय वस्तु पर बात की जाए तो कई घंटे शायद बीत जाएंगे, लेकिन उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती है। संक्षेप में बस इन अध्यायों को अगर आप जानना चाहें तो प्रथम अध्याय भरत मुनि अपने शिष्यों के साथ संवाद करते हुए इस ग्रंथ का आरंभ होता है। उस काल के अन्य ग्रंथों में भी जो लगभग ईसा पूर्व कुछ शताब्दियों से ईसा पश्चात के 2री-4थी शताब्दी तक लिखे गए हैं, वहां पर ये संवाद शैली अक्सर दिखाई देती है। चाहे कृष्ण अर्जुन का संवाद हो, चाहे आप महाभारत को जो धृतराष्ट्र और संजय के संवाद के रूप में देखते हैं, तो इस तरह से संवाद के रूप में उस समय पर लिखे जाने की परंपरा थी। तो भरत मुनि भी वहां पर एक संवाद का आरंभ करते हैं कि किसी अनध्याय के दिन उनके शिष्य जब बैठे थे तो वो उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आपने ये नाट्य वेद की उत्पत्ति क्यों की। तो उन्होंने उसका कारण बताया। उन्होंने ये भी बताया कि नाट्य जो आप कह रहे हैं ये वेद समान क्यों है। तो उन्होंने कहा मैंने ऋग्वेद से इसका पाठ लिया है, सामवेद से गीत लिया है, यजुर्वेद से अभिनय लिया है और अथर्ववेद से रस लिया है, और इनका इस तरह से समायोजन किया है कि जो समाज के प्रत्येक वर्ग तक वेदों की जो शिक्षा है वो प्रचारित और प्रसारित की जा सके। जो वेदों को पढ़े भी ना हो उन तक भी उन चीजों को जो है कैसे प्रेषित किया जा सके। तो उन्होंने कहा इसी के लिए इसको हम खेलने के लिए, नाट्य को खेल खेल कर लोगों तक इन चीजों को पहुंचाया जा सके। अंतिम प्रश्न जो आता है कि इसका प्रयोग कैसे करें नाट्य का, इस अंतिम प्रश्न का उत्तर है पूरे 6000 श्लोक और 36 अध्याय। और उसमें वह नाट्य के मंडप का निर्माण भी बताते हैं, कैसे दर्शकों की संख्या हो तो कैसा मंडप त्रिकोण बनेगा या चतुष्कोण हो, आगे उस मंडप को आपको कैसे रक्षित करना है, कैसे उसको सजाना है, कहाँ पर म्यूरल्स बनाने हैं, भित्ति चित्र, उसमें सायंकाल में ही या रात्रि के काल में ही नाट्य होंगे तो उसमें दीप की व्यवस्था कैसे की जाए, वो सारी चीजों का उन्होंने क्रमवार जो है एक एक करके अध्यायों में वर्णित किया है।
उसमें से ही छठा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे रस अध्याय के रूप में भी हम कह सकते हैं, जहां पर उन्होंने पहली बार रस का एक सूत्र के रूप में जो है व्याख्या दी है। विभावा अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति। इसकी व्याख्या और इस पर चर्चा साहित्य से लेकर, नाट्य से लेकर, संगीत से लेकर हर विषय में बाद में होने लगी। 7वें अध्याय में भाव इत्यादि। उसके बाद 8वें 9वें इन अध्यायों में जो बातें उन्होंने बताई हैं वो नृत्य से पूरी तरह से संबंधित है। इसीलिए हमने कहा कि अगर हम नृत्य को भी सम्मिलित माने तो और भी अध्याय हमारे नाट्यशास्त्र के संगीत से संबंधित हो जाएंगे। तांडव, लास्य के भेद, विभिन्न 108 प्रकार के करण और उससे बनने वाले अंगहार 32, इन सभी को जो है उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया है। बीच में उन्होंने साहित्य, भाषाओं का, संस्कृत की अतिरिक्त प्राकृत भाषा और उसके अंतर्गत छंद इत्यादि का विषय उन्होंने वर्णन किया है। छंद इत्यादि को भी आज हम ताल के साथ, लय के साथ खूब प्रयोग करते हैं, तो उनका भी अध्ययन बहुत ज़रूरी है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे संगीत के ही उसके अंतर्गत आ सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने अभिनय की विस्तृत रूप से चर्चा की ही है, क्योंकि वह तो उनका मुख्य विषय है। 28वें अध्याय से वह गांधर्व की चर्चा आरंभ करते हैं। गांधर्वम त्रिविधम स्यात् स्वर ताल पदात्मकम। इससे जिस गांधर्व की वो चर्चा करने जा रहे हैं, एक सूत्र में जब वो कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाता है कि वो हमारे संगीत की ही बात करने वाले हैं। स्वर, ताल और पद, ये 3 ही तत्व हैं हमारे संगीत के, आज भी आधार तत्व हैं और उस समय भी रहे होंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि गांधर्व जो है वो इन 3 चीजों से युक्त है, 3 चीजों से बना है। वाद्यों के वर्गीकरण की भी कल्पना नाट्यशास्त्र की अपनी मौलिकता है। 4 वर्गों में जो वर्गीकरण भरत मुनि द्वारा किया गया, तत्, अवनद्य, घन, शुशिर, यह परवर्ती आज तक देखा जाए तो वाद्यों का यह वर्गीकरण कहीं न कहीं सर्वमान्य रूप से व्याप्त है। उन्होंने इसी वर्गीकरण के आधार पर पहले तत्वाद्य, तत्पश्चात शुशिर वाद्य और घन वाद्य और अवनद्य वाद्यों की बात की है। ताल के संबंध में भी एक अवधारणा जो आज व्याप्त है कि हमारे अवनद्य वाद्य ही ताल के सबसे बड़े, सबसे मुख्य वाद्य है। इसमें भी एक सुधार की, भरत के संगीत को समझने के लिए एक सुधार की जरूरत है कि उन्होंने घन वाद्य को घनम वाद्यम तालम प्रोक्तम कहा है, क्योंकि उनकी जो ताल की व्यवस्था थी वह केवल क्रियाओं से अन्वित होती थी। हाथ की जो क्रियाएं हैं, आज हम जानते हैं ताली होती है, खाली होती है, लेकिन वहां पर 4 प्रकार की ताली और 4 प्रकार की खाली होती थी। उसी से पूरा ताल का स्वरूप खड़ा होता था और उस स्वरूप को या तो आप अपने हाथों से दिखा सकते थे या तो घन वाद्यों को हाथ में लेकर उन क्रियाओं को कर सकते थे। इसीलिए घन वाद्य को वहां पर ताल वाद्य और जो अवनद्य वाद्य थे उनको उपरंजक वाद्य के रूप में संगीत में समाहित किया गया। इसमें भरत ने सभी जो भी मौलिक आज हम चीजें पढ़ते हैं, स्वर, श्रुति, ग्राम, मूर्छना, ग्राम के अंतर्गत उन्होंने केवल 2 ग्रामों का ही उल्लेख किया है, षड्ज और मध्यम, और इसीलिए मूर्छनाएं भी उनकी 14 प्राप्त होती है। तान, बहुत सारी जितनी भी मौलिक चीजों पर हम आज विचार करते हैं वो सारे भरत के ही उन श्लोकों पर आश्रित होता है। उन भरत के ही श्लोकों से हम उसको उद्धृत करते हैं और वो कहीं ना कहीं इतने प्रामाणिक रूप से लिखे गए हैं कि आज भी अगर हम उसको अपने संगीत पे कसौटी पर कस के देखें तो वो भी उसी तरह से सही प्राप्त मिलता है।
इसके पश्चात अगर हम चर्चा करना चाहें नारद की, तो इनको भी मुनि ऋषि इसी रूप में मान्य किया गया है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि प्राचीन काल के जितने भी ग्रंथकार और लेखक हमें मिलते हैं वे सभी अपने बारे में बहुत कुछ बताते नहीं हैं। नारद के संबंध में एक बात यह जरूर है कि नारद के नाम से एक मध्यकालीन आचार्य भी हुए जिन्होंने संगीत मकरंद लिखा, और संगीत मकरंद के नारद और जो नारदीय शिक्षा के नारद थे वो भिन्न थे। इसको लगातार शोधों के द्वारा इसको स्पष्ट किया जा चुका है। जैसा कि वैदिक परंपरा की कुछ बातें आरंभ हुई थी, उसको सुस्पष्ट करने का सबसे अच्छा ग्रंथ नारदीय शिक्षा है। शिक्षा ग्रंथों का काम ही होता है कि उस वैदिक परंपरा में किस तरह से मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, क्या स्वर लग रहे हैं, क्या उसमें भेद है, क्या विभेद है, उनको वो सुस्पष्ट करे। पाणिनीय शिक्षा ऋग्वेद का शिक्षा ग्रंथ है, तो ऐसे ही याज्ञवल्क्य शिक्षा, मांडुक्य शिक्षा, अन्य शिक्षा ग्रंथ सब अलग अलग वेदों पर है। नारदीय शिक्षा जो है सामवेद की शिक्षा ग्रंथ है जो प्राप्त है। कई और शिक्षा ग्रंथ रहे। वैदिक काल जब हम कह देते हैं तो एक लंबा अंतराल दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये विद्वानों ने माना है कि इसको हमने किसी एक वैदिक परंपरा से या तो 4 भागों में विभाजित करके इसको पाया है, और या तो ऋग्वेद का ही मनन चिंतन प्रतिफलन होते होते अन्य वेदों की धीरे धीरे व्याप्ति हुई है। क्योंकि वेद शब्द अपने आप में वेद्यति इति वेद, जो विद्यमान है उसी को वेद कहा जाए। किसी पुरुष द्वारा किसी द्वारा निर्मित हम नहीं मानते हैं अपनी परंपरा के अनुसार, इसलिए उसके कालखंड पर विचार करने का भारतीय परंपरा में तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन पाश्चात्य विद्वानों ने भी जो माना है, हम उनके मानने को स्वीकार करें ना करें, लेकिन एक कालखंड दिखाई पड़ता है ईसा पूर्व 1500 वर्ष से 1000 वर्ष के बीच में। तो ये जो 500 वर्ष है जिसे हम वैदिक काल कह रहे हैं, इसमें संगीत का विकास कैसे हुआ, इसको जानने के लिए शिक्षा ग्रंथ हमारे बहुत सहायक होते हैं। वेदों के अलग अलग ऋषियों की जो कि श्रुति परंपरा विद्यमान थी, तो वो ऋषियों अपने शिष्यों को सिखाते, वे विद्यार्थी करते, उसे याद करते और तत्पश्चात जो है वो आगे बढ़ती जाती। लेकिन अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जगहों पर उच्चारण भेद, कुछ श्लोकों का धीरे धीरे परिवर्तन हो जाना या किसी चीज का कुछ उसमें जुड़ जाना, ये स्वाभाविक ही है श्रुति परंपरा में, और इसीलिए अलग अलग शाखाओं में कुछ भिन्नताएं आ गई। तो बाद में प्रातिशाख्य ग्रंथ लिखे गए कि अलग अलग शाखा में किस प्रकार से जो है वैदिक परंपराएं अलग हैं। कुछ ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए जिनके द्वारा उनका पूरा प्रयोजन कैसे करना है इत्यादि स्पष्ट किया गया। लेकिन उनमें से शिक्षा ग्रंथ ऐसे हैं जो वैदिक मंत्रों को सिखाने के लिए किस तरह से उसका पाठ हो इसके लिए लिखे हैं। और सामवेद तो पूरी तरह से, जैसा मैंने पहले ही कहा, कि गान के रूप में था। ऋग्वेद में 3 नाम जो मिलते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, उस काल के संपूर्ण वाङ्मय को देखने से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि उदात्त अनुदात्त स्वरित 3 स्वर थे या 3 उच्चारण के भेद थे या इन दोनों का कुछ मिश्रित रूप था। ऐसा ठाकुर जयदेव सिंह जी ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि इस तरह की कुछ चीजें उनको
ग्रीक की सभ्यता में भी दिखाई पड़ी थी, और 3 ही वहां पर थे जिसको उन्होंने कहा था कि प्रोनाउंसिएशन के ये तरीके हैं, भेद हैं। तो स्वरों में भी उतार चढ़ाव तो स्वाभाविक ही है, लेकिन उनका निर्धारित स्थान पर, जैसे आज हम कहते हैं ये षड्ज है, इससे ऊपर ऋषभ है, इससे ऊपर गांधार है, क्या इस तरह से उनको 3 स्वरों के रूप में बांधा गया था? तो उत्तर इसका कोई स्पष्ट नहीं निकल कर आता है, और हम ये मानकर चलते हैं कि जो भी वो पाठ करते समय जिस पर ऊंचे स्वर तक जाते हों वह उनका उदात्त था, जिस स्वर पे नीचे तक जाते थे वो उनका अनुदात्त था, और बीच में जो उसको धारण करता था उदात्त अनुदात्त को, वो स्वरित था।